हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए कतई जहर प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान इतिहास में जो भारतीय भवन से क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड पूछते रहते हैं, उस क्वेश्चन का आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये भारतीय भवन का प्रश्न है। ठीक है, जो भारतीय भवन पब्लिकेशन किताब जो आता है उसका एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कहेंगे 1905 के बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दुगुना हो गया तथा कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ। इस प्रकार इस आंदोलन का प्रभाव रहा। यानी जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, इस आंदोलन के मुताबिक भारत में सूती वस्त्र में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। देखा जाए तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और सूती वस्त्र उद्योग की बात तो हिले है, जो अन्य कंपनियां थी, अन्य जो उद्योग थे, उस पर भी प्रभाव पड़ा था, यानी उसमें भी बेतहाशा वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम विश्व युद्ध के दो कारणों का वर्णन करें। जानेंगे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या। प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया के राजधानी सराजेवो में कर दी गई। इसके कारण 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके उपरांत प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, इस युद्ध में 37 देश भाग लिए थे, बात याद रखेंगे। और यह युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को जर्मनी अपने आप को आत्मसमर्पण किया, तब जाकर इस युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध में सबसे बड़ा मिठवा देश था, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया और अमेरिका भी था। ये बात याद रखेंगे। ये 3 से 4 देश हमेशा जर्मनी को पूरा लूट लिया था, तब जाकर जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। ठीक है, अब जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। सुनेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण दो कारण निम्नलिखित थे। पहला, गुटबंदी। कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में विश्व 2 खेमों में बंट गया था। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे, जिन्हें केंद्रीय शक्ति कहा गया। दूसरे खेमों में मित्र राष्ट्र का देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रसिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण बताई जा रही है। प्रथम कारण गुटबंदी है। गुटबंदी में प्रथम विश्व युद्ध को 2 भागों में बांटा गया था। एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र को ही केंद्रीय शक्ति कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे। आपका कारण 2 में के क्वेश्चन छूट गया है, बहुत इस बात से हमें दुख है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1932 के पुना समझौता का क्या परिणाम हुआ? तो कहेंगे 16 सितंबर 1932 को पुना में गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुना समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के लिए, यानी अनुसूचित जातियों यानी SC/ST के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनों के कार्य में लग गए। यानी जो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी से प्रस्ताव पेश किए थे SC/ST के लिए आरक्षण के लिए, लेकिन महात्मा गांधी वहां से भाग गए। तब जाकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन के मुताबिक गांधी और भीम के बीच, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुन्ना समझौता कहा जाता है या पुन्ना पैक्ट कहा जाता है। यह पुन्ना समझौता 1932 में हुआ था। इस पुन्ना समझौता में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये बात याद रखेंगे। दलित परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो आज भी SC/ST के कैंडिडेट को आरक्षण दी जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानून लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अलूरी सीतारामू राजू ने किया था। यानी कहने का मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी, आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के बीच 1920 में एक
नया कानून बनाया, नया वन अधिनियम लाया। उस नियम अधिनियम के मुताबिक पूरे आदिवासी को विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में सबसे बड़ा मिठवा नेता कौन था? अलमुरी सीताराम राजू था। याद रखेंगे, यही इसका नेतृत्व किया था, तब जाकर वहाँ की जनता को भलाई हुई थी। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें से एक क्वेश्चन 24 में आना तय होगा, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।